मैं एक बड़े काम का आसन बताने जा रहा हूं जो कि आपके बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, साइड ऑब्लिक को स्ट्रेंथन करने के लिए और उसको अच्छे शेप में लाने के लिए और इसके साथ साथ आपके टमी यानी आपके बेली फैट को कम करने में भी काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। और यहाँ तक कि आपका जो शोल्डर है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगा, शोल्डर मसल्स काफ़ी अच्छी एक्टिव हो जाती हैं, टोन्ड हो जाता है। आर्म्स भी आपका काफ़ी अच्छा टोन्ड होने वाला है। किसी किसी के फैटी आर्म्स होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा फैट होता है और यहाँ से थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो हाथ का जो यूनिफॉर्मिटी है, हाथ का जो टोनिंग है वो भी इस पोस्चर से काफ़ी अच्छी तरह से होने वाला है। और इसको आपको कैसे करना है, किन बातों की आपको सावधानी रखनी चाहिए, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। तो प्लैंक पोज मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो प्लैंक पोज आपको करना है और प्लैंक में भी फुल आर्म प्लैंक हो जाता है और फिर इसके साथ साथ साइड प्लैंक होता है और उसी में वशिष्ठ आसन होता है फुल आर्म्स के साथ में जब करते हैं। तो ये चारों चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या करना है। शोल्डर से थोड़ा सा बाहर अपने हाथ को रखिए इस तरह से और टोज पर दोनों पैर को कर लीजिए, शोल्डर के बराबर दोनों पैरों में गैप होगा। इस तरह से आप इस पोस्चर में को होल्ड करिए और बट जो है स्लाइटली आपके बॉडी अलाइनमेंट से ऊपर रहेगा थोड़ा सा, और टमी को जो है खींच कर रखिए और चाहे तो ब्रीदिंग इस तरह से मुंह से करते रहिए। तो इस तरह से आपका प्लैंक हो गया और प्लैंक के बाद फुल आर्म प्लैंक कर लीजिए। बेली का जो पोजीशन है वो सेम ही रहेगा, बेली आपकी अंदर की तरफ खींची रहेगी, पूरा अंदर की तरफ खींच कर रखिए और इस तरह से मुंह से सांस, बेली को खींच कर रखना है और मुंह से आपको सांस छोड़ना है। और जो पाम है, पाम का पोजीशन स्लाइटली शोल्डर से बाहर रहेगा, स्लाइटली बहुत थोड़ा सा, एक तरह से आप समझ लीजिए कि शोल्डर के लाइन में ही रहना है। तो इस तरह से रहेगा और बॉडी का जो पोजीशन है, एक जैसे पटरा होता है ना, किसी ऊंचाई पर आप रखते हैं बाइक या कार को चढ़ाने के लिए, तो इस तरह से आपका पोजीशन हो जाता है। तो वैसे ही ये पोजीशन को आपको बना लेना है। तो इस तरह से आपको आना है और इसके बाद आपको इसमें ही वशिष्ठ आसन में आ जाना है। इस तरह से पाम को सामने की तरफ रखिए, पाम जो है ये शोल्डर के लाइन में आ जाएगा और इस तरह से दोनों पैर जो है एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और इस तरह से आप बैलेंस कर लीजिए। तो इससे आपका जो बैलेंस है वो भी इम्प्रूव होगा, माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा, न्यूरल कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी और इसके साथ साथ आर्म्स में स्ट्रेंथ डेवलप होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो साइड ऑब्लिक जो है वो टोन होने वाला है, बेली जो है वो आपका शेप में आएगा। तो आपका ओवरऑल यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाला है और बॉडी को ऐसे ऊपर भी नहीं ले जाएंगे और नीचे भी नहीं ले आएंगे। बॉडी के अलाइनमेंट को, यानी जो सिर से लेकर एंकल तक का जॉइंट्स है वो एक सीधी लाइन में रहे, सिर से लेकर एंकल तक के जितने भी जॉइंट्स हैं वो एक सीधी लाइन में रहेगा। तो इस तरह से आपको मेंटेन कर लेना है और ऐसे ही रिपीट कर लीजिए दूसरे साइड में। तो हर एक पोस्चर को कितने देर तक रोकना है, यदि प्लैंक कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि 1 मिनट तक उसको होल्ड करिए और फिर उसके बाद जब आप स्ट्रेट प्लैंक कर रहे हैं उसको भी 1 मिनट होल्ड करने की कोशिश करिए और इसको 30 सेकेंड्स ईच आर्म्स पर कर लीजिए। और क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका जो आर्म्स है ऐसे आपके आर्म पिट के ठीक नीचे रख लेना है एल्बो को और ऐसे फिस्ट बना लीजिए, मुट्ठी बना लीजिए। तो आपको अच्छा स्ट्रेंथ मिल जाएगा आर्म से। ये बॉडी का अलाइनमेंट हो गया और लेग को ऐसे सीधा कर लीजिए, पूरा जो आपका सिर से लेकर एंकल तक का जॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। हाथ को ऐसे ऊपर कर लीजिए और अब पट को ऊपर उठा लीजिए। तो इस तरह से और फिर काम वही, चाहे तो सांस भरते छोड़ते रहिए, मुंह से छोड़ते रहिए और एब्डोमेन को खींच कर रखिए। तो इस तरह से आपको इसको भी 30 सेकेंड्स का 2 रिपीटेशन चाहे तो कर लीजिए या 1 मिनट का 1 रिपीटेशन कर लीजिए। 30 सेकेंड्स का 2 कर लीजिए या फिर चाहे तो 1 भी करेंगे तो भी चलेगा। दूसरे प्रैक्टिस के साथ में आपको ये करना है। अब इसमें आपको ऐसे ऊपर भी नहीं ले जाना है, ऐसे नीचे भी नहीं इसको प्रेस करना है। आपका जो लाइन है वो स्ट्रेट बना रहेगा और ऐसे ही आपको दूसरे साइड में भी रिपीट कर लेना है। तो शोल्डर का जो जॉइंट्स है एल्बो के लाइन में आना चाहिए, कुछ ये आपका पोजीशन यहाँ पर बनने वाला है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। यदि सर्वाइकल हो या स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक आया हो या सीवियर हो तो उस कंडीशन में आपको अवॉइड करनी चाहिए। यदि माइल्ड है और मैनेजेबल है तो करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन यदि बिगड़ा हुआ है उस कंडीशन में करेंगे तो और बिगड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ यदि आपको नी में पेन हो या एंकल में पेन हो या किसी तरह का फ्रैक्चर हो, प्लेट्स लगे हों, तो उस कंडीशन में भी आपका जो लेग का पोजीशन है, जो लेग का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप फैसला लीजिए। और कभी कभी क्या होता है कि आपकी प्रॉब्लम होते हुए भी आप कर सकते हैं,
कभी कभी उसी प्रॉब्लम में करेंगे तो बढ़ जाता है। तो वो एक्चुअली देखने के बाद केस टू केस डिपेंड करता है कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस लेवल पर करना चाहिए। तो इसलिए हम एग्जैक्टली ये नहीं बोलेंगे कि आपको इस कंडीशन में अवॉइड ही करना चाहिए, हाँ, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। यदि इंजरी वगैरह हो, प्लेट्स वगैरह लगे हों, तो उस कंडीशन में अवॉइड ही कर लीजिए सेफर साइड के लिए। अदरवाइज आप किसी कॉम्पिटेंट टीचर के, किसी एक्सपीरियंस टीचर के सानिध्य में रहकर भी आप कर सकते हैं। तो ये जितनी भी प्रैक्टिसेस मैं बताता हूँ, ये किसी मेडिकल का ऑल्टरनेटिव नहीं है, एक अप्रोच है, यौगिक अप्रोच है डिजीज़ को क्योर करने के लिए। आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिस के साथ में आप इस प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन किसी भी थेरेपी को, किसी भी ट्रीटमेंट को आप बंद नहीं कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।